हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल केम इनसाइड। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। तो केमिकल बॉन्डिंग ये जो चैप्टर है आपके क्लास 11 का सीबीएसई और स्टेट बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर ये केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर है। तो केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर हम बहुत सारे वीडियोस पढ़ने वाले हैं जो कि आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आज हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, तो ताकि आगे जाकर आप अगर कन्फ्यूज होते हो कि ये कैसे आया है तो इस तरह की कंडीशन वहाँ पर अराइव ना हो, इसलिए हम आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स लेने वाले हैं। तो बेसिक्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं आज की वीडियो में? टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग। तो टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग हम पढ़े, इससे पहले मैं आपको बताती थी कि बॉन्ड क्या होता है। एक्चुअली बॉन्ड होता है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन ए मॉलिक्यूल विच होल्ड द एटम टुगेदर। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है किसी भी मॉलिक्यूल में। जहाँ पर आप बॉन्ड देखोगे तो वहाँ पर क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल में वो सेंट्रल एटम जो होता है किसी भी आउटर एटम को वहाँ पर होल्ड करके रख सकता है। तो ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। सपोज समझिए हम यहाँ पर H2 अगर मॉलिक्यूल देख रहे हैं, सो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन जो है सेंट्रली सिचुएटेड है और ऑक्सीजन को 2 हाइड्रोजन अटैच है। ये थ्रू है कोवैलेंट बॉन्ड के। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अगर अटैच है तो ये थ्रू कोवैलेंट बॉन्ड के अटैच है। तो इसी बॉन्ड फॉर्मेशन की जरूरत होती है अगर किसी भी आउटर एटम को किसी भी सेंट्रल एटम से अटैच होना हो, या फिर किसी भी मॉलिक्यूल में आप एटम्स अटैच देखते हो तो वहाँ पर बॉन्ड की जरूरत पड़ती है बॉन्ड फॉर्मेशन की। तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो कि आउटर एटम को किसी भी इनर एटम से बाइंड करके रखता है। ठीक है, तो अभी ये बॉन्ड किस तरह के होते हैं ये हम आगे देखने वाले हैं। बट बॉन्ड फॉर्मेशन की जरूरत क्या है? क्या ऑक्सीजन यहाँ पर इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, या फिर पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है, 118 एलिमेंट से पीरियोडिक टेबल में, क्या वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते? बॉन्ड फॉर्मेशन की जरूरत क्या होती है? इसका जवाब आएगा लुईस स्ट्रक्चर से या फिर लुईस थ्योरी से। देखिए लुईस थ्योरी से। सो क्या होता है, इंडिपेंडेंटली जो भी एटम एग्जिस्ट करते हैं तो वो ज़्यादातर स्टेबल नहीं होती है, उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकते या फिर उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, इसीलिए वो क्या करते हैं, बॉन्ड फॉर्म करते हैं किसी भी एटम के साथ या फिर किसी भी वो मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करते हैं। इससे क्या होता है, जो इंडिविजुअल एटम होता है उसकी एनर्जी हाई होती है। इसके वजह से जब वो बॉन्ड सिंथेसाइज करता है, मॉलिक्यूल फॉर्म करता है, तो उसकी जो कंप्लीटली एनर्जी है जो वो डिक्रीज हो जाती है। कभी भी याद रखिएगा, किसी भी एटम में या फिर मॉलिक्यूल में अगर एनर्जी ज़्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम रहेगी। इस तरह से हम समझ सकते हैं, एनर्जी ज़्यादा तो स्टेबिलिटी कम। तो यही रीज़न होता है कि कभी भी बॉन्ड फॉर्मेशन का वहाँ पर ज़्यादातर एनर्जी वहाँ पर एनर्जी लूज़ करने के लिए और ज़्यादातर स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, इस तरह से। और किस तरह से वहाँ पर वो मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करते हैं? बाय मीन्स ऑफ ए फॉलोइंग ऑक्टेट रूल। देखिए लुईस थ्योरी के अनुसार ऑक्टेट रूल फॉलो करके, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर कोई भी मॉलिक्यूल सिंथेसाइज कर लेता है, या फिर सेंट्रल एटम या फिर आउटर एटम मॉलिक्यूल में अगर अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स किसी भी तरह से लाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स गेन करके ला सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन्स लूज करके ला सकते हैं, तो इस सिचुएशन में क्या होता है, वो मॉलिक्यूल ज़्यादातर स्टेबल हो जाता है। तो यही रीज़न रहेगा कि एटम्स बॉन्ड क्यों फॉर्म करते हैं, ज़्यादातर स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। और स्टेबिलिटी वो गेन कैसे कर सकते हैं? बाय मीन्स ऑफ ए ऑक्टेट रूल, जब वो अपने आउटर मोस्ट शेल में कम से कम एटलीस्ट 8 इलेक्ट्रॉन्स तो ला सकते हैं। तो अभी नेक्स्ट मूव करते हैं आगे के टॉपिक की तरफ, जो कि है टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग। अभी हम टाइप्स ऑफ बॉन्ड पढ़ेंगे। तो बॉन्ड के यहाँ पर बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और दूसरा होता है वीक बॉन्ड। सो यहाँ पर मैंने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और 2 वीक बॉन्ड, यहाँ पर 2 बॉन्ड में बॉन्ड्स का क्लासिफिकेशन किया है। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वो बॉन्ड होते हैं जिनको ब्रेक डाउन करने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगती है, यानी कि उनकी जो एंथैल्पी होती है, बॉन्ड एंथैल्पी, वो हाई होती है। और वीक बॉन्ड की जो हाई बॉन्ड एंथैल्पी होती है, वो वीक बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी जो होती है वो वीक होती है। तो अभी वीक बॉन्ड के भी 2 टाइप्स हैं और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के 3 टाइप्स हैं। कैसे हम देखेंगे, देखिए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का अदर क्लासिफिकेशन कैसे हो गया। फर्स्ट रहेगा कोवैलेंट बॉन्ड, जो कि हम मेजरली पढ़ने वाले हैं आयोनिक बॉन्डिंग में, कोवैलेंट बॉन्ड। सेकेंड रहेगा आयोनिक बॉन्ड। थर्ड रहेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सबसे लास्ट रहेगा मेटालिक बॉन्ड।
सो देखिए अभी चारों बॉन्ड्स यहाँ पर मैंने लिख दिए जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। इनका मीनिंग मैं आपको समझा देती हूँ, बाद में हम कौन कौन से वीक बॉन्ड है वो देखने वाले। देखिए तो कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, देखिए HCl इस तरह के मॉलिक्यूल आपने ज़रूर पढ़े होंगे, NH3। तो बॉन्ड इज फॉर्मेड बाय द मीन्स ऑफ ए शेयरिंग ऑफ ए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, आउटर के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। दो एटम के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, देखिए यहाँ पर कैसे HCl में यहाँ पर बॉन्ड बना है, क्लोरीन का एक आउटर एटम, आउटर इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का एक आउटर इलेक्ट्रॉन और इस तरह के बाकी के क्लोरीन के रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन। तो देखिए क्लोरीन के एक एटम ने यहाँ पर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया है जो कि लास्ट वाला था, वैलेंस शेल में था, और हाइड्रोजन का यहाँ पर एक, यानी कि हाइड्रोजन की वैलेंसी एक होती है जिसके वजह से यहाँ पर शेयरिंग हो गई। देखिए इस तरह से शेयरिंग हो गई, हाइड्रोजन के आउटर में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और क्लोरीन के आउटर में यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि बॉन्ड मॉलिक्यूल सिंथेसाइज की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि किसी भी एटम को आउटर मोस्ट शेल में एटलीस्ट 8 इलेक्ट्रॉन लाने होते हैं। तो इसी तरह से बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है कोवैलेंट बॉन्ड की, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। नेक्स्ट बॉन्ड हम पढ़ेंगे जो कि आयोनिक बॉन्ड, NaCl। देखिए सोडियम के ऊपर पॉजिटिव और क्लोरीन के ऊपर यहाँ पर नेगेटिव। तो बॉन्ड इज फॉर्मेड बाय द गिव एंड टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयोनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, बाय मीन्स ऑफ गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड बाय मीन्स ऑफ ए लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेप्ट कर लेता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करता है और एक्सेप्ट कौन करता है, देखिए सोडियम जो है वो मेटल है, क्लोरीन जो है वो नॉन मेटल है। तो मेटल्स की टेंडेंसी क्या होती है, मेटल की टेंडेंसी ये होती है कि वो इजीली इलेक्ट्रॉन अपने लॉस कर सके, ठीक है। तो मेटल अपने इलेक्ट्रॉन जब क्लोरीन को दे देता है तो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है क्योंकि सोडियम मेटल है यहाँ पर। तो इस तरह से यहाँ पर आयोनिक बॉन्ड की सिंथेसाइज होती है। तो आयोनिक बॉन्ड का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, बस एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। यहाँ पर आयोनिक बॉन्ड को आपने किस तरह कभी ऐसे देखा है, इस तरह से रिप्रेजेंटेशन कभी नहीं किया जाता है आयोनिक बॉन्ड की कंडीशन में। इस तरह से वहाँ पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जब सोडियम क्लोरीन को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है या फिर क्लोरीन सोडियम से इलेक्ट्रॉन वहाँ पर गेन कर लेता है। तो ये रहेगा आयोनिक बॉन्ड। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सो देखिए यहाँ पर ये निकेल टेट्रागाल्बोनिल वाला कंपाउंड है जिसकी ज्योमेट्री रहेगी टेट्राहेड्रल। तो अभी क्या होता है, ये निकेल जो है सेंट्रल मेटल एटम है, यानी कि बीच में सिचुएटेड है, और ये जो है 3 लिगैंड है निकेल को अटैच, ये क्या करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स निकेल को डोनेट करते हैं। और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे फॉर्म करते हैं, जब इनके पास आउटर में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। लिगैंड्स एक ऐसी स्पीसीज होती है जो कि सेंट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकती है। तो वो सेंट्रल एटम को जब भी कभी इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, ये कार्बोनिल ग्रुप यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड लिगैंड, तो क्या होता है वहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड की सिंथेसिस होती है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ही डेटिव बॉन्ड भी कहा जाता है। तो ये रह गए कोई, तो ये स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड रहेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसको आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बहुत डिटेल में पढ़ोगे, वो हम लेंगे वीडियो भी आगे में। अभी के लिए इतना याद रखिएगा कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनते हैं, सेंट्रल मेटल एटम और लिगैंड के बीच में बनते हैं। बाद में रहेगा मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड ये 2 कोई भी टाइप ऑफ मेटल हो सकते हैं और ये कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे लिगैंड हो सकते हैं। देखिए इस तरह की कंडीशन में मेटल मेटल बॉन्ड कैसे बनता है, जब 2 मेटल एक दूसरे से अटैच होते हैं बाय मीन्स ऑफ ए लिगैंड। सेवरल टाइप्स ऑफ लिगैंड अगर 2 मेटल को अटैच है और उनके बीच में अगर मेटल मेटल बॉन्ड देखते हो आप, तो उस टाइप के कंपाउंड में आपको मेटालिक बॉन्ड जरूर देखने को मिलेगा। और ये सभी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इनकी बॉन्ड एंथैल्पी जो वीक बॉन्ड के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो ये हो गया मेटल मेटल बॉन्ड। नेक्स्ट रहेगा हमारा वीक बॉन्ड, जिसमें आप पढ़ने वाले हो वैन डर वाल्स फोर्स एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वैन डर वाल्स फोर्स क्या होता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो कि 2 मॉलिक्यूल के बीच में होता है, एटम के बीच में नहीं। एटम के बीच में अगर हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कंसिडर करना होगा तो हमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स को कंसिडर करना होगा। और अगर मॉलिक्यूल्स की कंडीशन में अगर हम बॉन्ड्स की स्ट्रेंथ ऑब्जर्व करते हैं या फिर मॉलिक्यूल का इंटरैक्शन ऑब्जर्व करते हैं, तो हमें क्या ये 2 यहाँ पर बॉन्ड्स या फिर ये 2 फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंसिडर करने पड़ेंगे। पहला होता है वैन डर वाल्स फोर्स, जो कि 2 मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स डिटरमाइन करने के लिए होता है, और दूसरा होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वैन डर वाल्स फोर्स के भी 5 मेजर टाइप्स होते हैं।
5 मेजर टाइप्स होते हैं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के भी 2 यहाँ पर मेजर टाइप्स होते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के 2 मेजर टाइप्स कौन कौन से ये बता देती हूँ, बाद में हम वंडर वॉल फोर्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी 2 टाइप्स की होती है, एक होती है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरी होती है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अभी ये इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हम डिटेल में आगे में पढ़ने वाले हैं, बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्चुअल में क्या होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, इस तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, देखिए इस तरह से। अगर हाइड्रोजन कैसा होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होता है। हाइड्रोजन एंड किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच का अगर इंटरैक्शन होता है तो उसे हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये 2 तरह के बॉन्ड रहेंगे। इस नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे बॉन्ड पैरामीटर, जहाँ पर हम सभी बातें वहाँ पर सॉर्ट आउट करेंगे। तो यहाँ पर 2 बॉन्ड टाइप्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड वीक बॉन्ड। सो आज की वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा है। आई होप आपको आज की बेसिक्स वाली वीडियो पसंद आई होगी। आगे की वीडियो हमारी केमिकल बॉन्डिंग के अदर टॉपिक के ऊपर रहने वाली है, तो उससे रिलेटेड हम प्लेलिस्ट ज़रूर अपलोड करेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा।